ये प्रयागराज है साहब। यहाँ सिविल लाइन से कटरा तक का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता और आँखों में घर की उम्मीद और दिल में चाहत की आग जगाए स्टूडेंट्स यहाँ आज भी हैं। अरमानों के इस शहर में कभी हम भी अरमान लिए रवाना हुए थे, घर से ठीक 1 दशक पहले, जिसकी कसक आज भी मुझे सिविल लाइंस में लाकर छोड़ देती है। एक जज्बात था जो प्रयागराज को कभी दिल से दूर नहीं होने दिया। कहा जाता है कि प्रयागराज आने वाला हर एक स्टूडेंट्स का दिल यहीं कहीं प्रयागराज में रह जाता है। हमारा दिल भी कभी कंपनी गार्डन, कभी खुशरो बाग का हिस्सा हुआ करता था, जिसके सड़कों पे चल रहे हजारों लोगों की कदमों की धमक हमारे चेहरे पे चमक बढ़ा जाती थी। वो राम बाग, वो प्रयागराज जंक्शन की आहट, जिसकी सुगबुगाहट आज भी जमीन पर बैठा देती है। पूर्वांचल के कोने कोने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स की कहानी यहीं आके कंप्लीट होती है। छोटे शहरों से आए बड़े दिल वाले स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ किराए के छोटे से कमरे में एडजस्ट होकर रह जाते हैं। और दुनिया क्या होती है साहब, ये प्रयागराज की गलियाँ सिखाती हैं, जिनकी तलाश में अक्सर दर बदर घूमते थे हम भी कभी। प्रयागराज हमारी चॉइस थी, जिसकी ख्वाहिश बड़े दिलों से थी हमारे दिल में। मदन मोहन मालवीय और हरिवंश राय बच्चन की इस माटी ने ना जाने हर साल कितने ऐसे सोने तैयार किए जिनका इतिहास लिखना अभी बाकी है। पर इस कंपटीशन की ताप और दाब में दब कर ना जाने कितने स्टूडेंट्स हर साल कोयले हो जाएं, शायद ही किसी को पता होगा। और यही प्रयागराज का सच है साहब, जहां ताप और दाब में दब कर ना जाने कितने कोयले हीरे में तब्दील हो रहे हैं। और ये वही शहर है साहब, जहां स्टूडेंट्स का इतिहास उनके खुद के कलमों से लिखा जाता है। यहाँ कोचिंग पहले और मोहब्बत बाद में है। एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग के बीच ट्रेन पकड़ने जैसी स्थिति यहाँ हर एक स्टूडेंट्स के साथ है। फिर भी समय से 2 कदम आगे रहने की आदत हम स्टूडेंट से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। यहाँ वनडे की प्रिपरेशन करने वाले अक्सर घड़ी के कांटों को पीछे छोड़ दिया करते हैं। हाथों के उंगलियों को कैलकुलेटर से पहले जोड़ देने की टेक्निक यहाँ रह रहे बच्चों से कोई सीखे। मुझे आज भी याद है जब पहली दफ़ा मैं प्रयागराज आया था। राना ने मुझे कंपटीशन की राहों पर हाथ पकड़ कर चलना सिखाया था। ये प्रयागराज कभी कभी फ्रेशर्स को डरा भी देती है साहब, क्योंकि कोचिंग में बढ़ते कंपटीशन की संख्या यहाँ जीवन से ज़्यादा है। बगल के पांडे जी को बगल के श्रीवास्तव जी से कोई मतलब नहीं है। जल्दी सक्सेस पाने वाले स्टूडेंट्स पहले से ही टाइम और डिस्टेंस की तैयारी करके आते हैं, और पानी भरने से पहले कितना जल्दी दिल भर जाता है यहाँ शायद ही किसी को बताना पड़े। और हद से ज़्यादा चाहत और एम्बिशन कभी कभी जीवन में कंपटीशन बढ़ा देती है, और जिसका पूरा ना हो पाना कभी कभी आंखों को भी गीला कर देती है। जब हम प्रयागराज आए थे ना, तो हमारे साथ सिर्फ सामान नहीं, माँ बाप का अरमान भी साथ आया था। मुझे जॉब चाहिए थी और माँ बाप को खुशी, पर क्या कहें, उम्र के साथ साथ बढ़ती ख्वाहिशें इंसान को मृग मृचिका बनाकर छोड़ देती है। समय के साथ गालों पर पड़ रही झुर्रियाँ कभी कभी ये सोच पर मजबूर कर देती है कि आखिर सफ़र की समाप्ति कब होगी। पर बड़े शहरों से खाली हाथ लौट जाने वाले दिलों में गम कितने होते हैं, ये गांव में रह रहे लोगों को क्या पता। और ये प्रयागराज वही शहर है साहब, जहां किसी की कहानी सिविल लाइन से शुरू होती है तो किसी की कहानी वहीं जाकर समाप्त हो जाती है। किसी चीज़ का अधूरापन जीवन का सबसे बुरा अनुभव होता है, पर क्या करें, अधूरे और पूरे के बीच का जीवन क्रम इसी क्रम में चलता रहता है। और ये प्रकृति का नियम है कि अमावस्या के साथ पूर्णिमा का, ज्वार के साथ भाटे का, बारिश के साथ धूप का, सुख के साथ दुख का और दुख के साथ सुख का, ये सृष्टि का नियम है। और कहा जाता है कि संगम का पानी अपना कर्ज उतारना नहीं भूलता।
प्रयागराज से लोग तो चले जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से प्रयागराज नहीं जा पाता। और प्रयागराज आना सिर्फ एक घटना नहीं, संयोग है जो जीवन के अनुभवों को सिखा के भेजता है। हम 5 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही प्रयागराज में हैं, पर यह कहानी उन 5 दोस्तों की है जिसने अपने गांव के पगडंडियों को नापकर प्रयागराज के गलियों को मापा है। और ये शहर कोई ऐसे नहीं छोड़कर जाता साहब, या तो जीत कर जाता है या तो सीख कर जाता है, क्योंकि इस शहर से कोई फेल होकर नहीं जाता।